हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 5 को। जल्दी से शादी कर लो। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई उसे गंदा कहने की। मानसी ने अपने पैर गुस्से से पटके और उन शॉपिंग बैग्स को लेकर उठाकर अपने रूम की तरफ चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी के रूम में बैठा था। मानसी ने एक बाथरोब पहना हुआ था। उसको पता नहीं था कि सक्षम उसका बैठकर इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे ही वो बाहर निकली उसने सक्षम को चेयर पर बैठा हुआ देखा। उसको देखते ही मानसी की चीख निकल गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सक्षम ने भी मानसी को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। उसको नहीं लगा था कि मानसी बाथरूम पहनकर बाथरूम से निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मानसी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफ़ी छोटा था, जिसमें उसकी सारी टांगें दिख रही थी। मानसी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो जैसे ही वापस बाथरूम में भागने वाली थी उतने में ही सक्षम बोल पड़ा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहाँ से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि सक्षम ने उसे एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो अब तक मानसी की इस हालत का फ़ायदा उठा लेता। मानसी ने कुछ और देर इस तरह सोचा। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही सक्षम उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन नहीं देखा था। ना ही उसने एक बार भी उसको छूने की कोशिश की। इससे ये साफ था कि सक्षम के उसको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी जो ये इसके लिए इतना लॉयल है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन? वो तो सच में बहुत डेयरिंग होगी, मानसी ने मन ही मन में सोचा। लेकिन तभी मानसी को याद आया कि फ़िलहाल के लिए तो वही उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसने अपने सिर पर एक चपाट मारी। फिलहाल तो वो इस समय काफ़ी डेयरिंग थी। जब मानसी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग आए हैं। क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए? मानसी धीरे से बुदबुदाई। मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया। उसके पास जाकर कहा, मॉम, दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी। मानसी ने पहले से ही सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है उसके बारे में सोच लिया था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उन दोनों लेडीज़ को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज़ देखने में हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। मानसी ने मन ही मन सोचा, ये शायद सक्षम की दादी और माँ है। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। सक्षम की दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छुआ और कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पोता तो बिल्कुल बहुत स्वीट है और मुझसे इससे पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। ये कहती मानसी ने सक्षम की साइड देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सक्षम की माँ मिसेस ओबरॉय को भी मानसी काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तरफ देखा और तारीफ करते हुए कहा, मॉम सही कह रही है, तुम सच में काफ़ी सुंदर हो। इतना कहकर मिसेस ओबरॉय ने अपना फ़ोन हाथ में लेकर कहा, तुम और सक्षम ज़रा साथ में खड़े हो ना। मैं तुम्हारे साथ में एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ ताकि अपनी फ्रेंड्स के सामने ये दिखा सकूँ कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। मिसेस ओबरॉय की बात सुनकर सक्षम मानसी को घूरने लगी। तभी सक्षम ने कहा, मॉम इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा, अगर तुम फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते तो तुम दोनों ही अपनी अच्छी सी एक फ़ोटो मुझे सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूँगी। मिसेस ओबराय बोली, आ, आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फ़ोटो ले लीजिए। सक्षम ने कहा, क्यों, तुम्हारी फ़ोटो नहीं है क्या एक साथ? दादी ने शक करते हुए पूछा। है, लेकिन वो सब पुरानी हो गई है, सक्षम ने जवाब देते हुए कहा। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते हुए देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को जैसे मानसी के मन की बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मॉम खींचिए हमारी फ़ोटो। उसके बाद वो दोनों फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं। वो बस भूत बना खड़ा हुआ था, जैसे कोई सीरियस काम कर रहा हो। मानसी उसे इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फ़ोटो खिंचवाता है? और तभी मिसेज ओबरॉय चिल्लाई, सक्षम तुमने ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है? क्या तुम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ हो? सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे चेहरा बनाए, क्योंकि उसे आज तक कभी भी ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचवाया था। अब वो
फ्रस्ट्रेट हो गया था और ऊपर से उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंस रही थी। थोड़ी देर के बाद उनका ये फ़ोटो शूट ख़त्म हुआ, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फ़ोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो सब खाना खाने बैठ गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मानसी, तुम्हारे शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा, दादी, जब हमें शादी करनी होगी तब हम करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम काफ़ी रूठ था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई। तभी मानसी ने कहा, दादी, आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों में अपना पड़पोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने साथी नजर सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वही सक्षम के चेहरे के भाव बदल गया। उसको अब मानसी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने थोड़ी लो वॉइस में उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यहीं रहेगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चली जाएंगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हंसा जाता है। सत्यम की बात सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया और उसको खांसी आ गई। सत्यम ने जल्दी से मानसी को पानी का गिलास पास कर दिया। आज सत्यम को मानसी की हालत देखकर मज़ा आ रहा था। तभी सत्यम की मॉम ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ? जंगल में, मानसी ने बिना सोचे समझे बता दिया। तभी उसको सत्यम की खतरनाक नज़रें खुद के ऊपर महसूस हुई और उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहाँ एक दूसरे से मिले। जंगल के पार्क में? सक्षम, तुम कब से पार्क जैसी जगह पर घूमने लगे? मिसेस ओबरॉय ने पूछा। वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था वहाँ। ये कहकर सक्षम में गुस्से में मानसी को घूरा। ये लड़की उसको आज पता नहीं कितना शर्मिंदा करेगी। वो सब खाना ख़त्म करके वहाँ से सोफे पर बैठे थे। सक्षम उनका जाने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी सक्षम के विला की बेल बजी। एक नौकर ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने हैरान होकर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब, पुलिस आई है। पुलिस? ये नाम सुनकर वहाँ सब लोग शॉक्ड हो गए, अलावा अक्षत के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर